हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हाजीनगर के युवा समाज कर्मी विवेक श्रीवास्तव के कोशिश से अमला मां संघ छठ पूजा कमेटी के द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस बार पूजा हेतु आवश्यक सामग्री तो बांटी ही गई, साथ ही साथ कोरोना महामारी से बचने हेतु लोगों में मास्क व सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए। देखिए इस आशय में विवेक श्रीवास्तव से हमारी कुछ खास बातचीत। कमेटी की तरफ से हम आस्था के इस महापर्व के दौरान इस पूजा का समापन हुआ है गंगा घाट पर। 2 दिन के अर्घ देने के बाद उत्साह धीरे धीरे लोगों में जो है कमने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में हम अभी उपस्थित हुए हैं हालीशहर का 18 नंबर वार्ड हाजीनगर में, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हाजीनगर के विशिष्ट युवा समाज सेवी विवेक श्रीवास्तव। हाल ही में कोरोना विजयी होकर लौटे हैं कुछ दिनों पहले ही, और छठ पूजा के ठीक समीप में देखा गया है अपने इलाके में कोरोना से विजय होकर वापस आए और आते ही अपने चहेतों के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर छठ व्रती माताओं और बहनों के लिए छठ पूजा करने की उचित व्यवस्था करने में सहायता किया उन्होंने। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे इस वक्त इस साल 2020 के कार्तिक छठ पूजा में क्या व्यवस्था रहा है उनका, और पिछले साल से इस वर्ष में क्या अंतर दिखा। सबसे पहले तो स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में, और इस वक्त इस कोरोना से जीत करके आप आए हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी, ये छठ माँ का कृपा है कि छठ पूजा से पहले हम लोग किसी भी तरह माँ का कृपा हुआ कि मैं ठीक हो गया। हम लोग 3 साल से छठ पूजा कमेटी की तरफ से हम आयोजन कर रहे हैं, और इस साल भी हम लोग बढ़िया से बहुत ही अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने छठ पूजा मनाया गया। इस साल छठ पूजा आप लोगों ने मनाया है, कई तरह की जो है नियम निर्धारित किए गए थे, कुछ निषेधाज्ञा लाया गया था कुछ चीज़ों पर, उसका अनुपालन कैसे हुआ यहाँ पे? देखिए, उसका अनुपालन जितना तक हो सका हम लोगों ने लोगों तक पहुँचाया, जितना हो सके लोगों ने उसका पालन किया। ये छठ महापर्व है, ये तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग उतना पालन नहीं हो पाया, फिर भी जो भी व्रत माताओं ने था उन्होंने बहुत अच्छे से इस तरीके का पालन किया। और हम लोग छठ माँ से ये आराधना किए हैं कि आने वाले साल तक हम लोग को कोरोना महामारी से मुक्त हो जाए, ताकि आने वाले साल में हम लोग छठ व्रत जो है और भी बढ़िया धूमधाम से मना सकें। क्या क्या व्यवस्था किया था आप लोगों ने इस बीच, ताकि जो छठ व्रती हैं उन्हें करने में मदद मिले? देखिए, मैं तो हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से बोलता आया हूं कि हम लोग एरिया में जो भी काम कर रहे हैं इसमें हम लोग के सुबोध अधिकारी जो बीजपुर के जो इंचार्ज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर पूजा की तरह इस पूजा में भी उन्होंने हम लोग के द्वारा जो छठ व्रत माताओं के लिए ईंट भिजवाया था, यहाँ पे जितनी व्रत माताएँ थी उनके लिए साड़ी पहुँचाया, और साड़ी और बहुत तरह की सामग्री उन्होंने पहुंचाया जो हम लोग के माध्यम से मिला है। हम लोग सुबोधा के साथ हैं। सुबोधा ने जो किया है हर व्रत, ये नहीं है कि छठ पूजा के लिए, दुर्गा पूजा में भी उन्होंने साड़ी वितरण किया था हम लोग के माध्यम से। जो जो ज़रूरतमंद है लोग जो उस लायक नहीं है उन सबके लिए सुबोधा सब मतलब जरिया वही है, हम लोग तो एक माध्यम है, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। ये बात कि घाट और रास्ते की साफ़ सफाई पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है, इस वर्ष आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? तो उस वर्ष हम लोग के चेयरपर्सन राजू साहनी जी हैं, उनसे हमेशा हम लोगों की बात होती रहती है। हर साल की तरह मतलब हर साल से इस साल बहुत ही अंतर था, रास्ते का हो या ड्रेनेज का। हम लोग का ड्रेनेज जो प्रॉब्लम था वो 2 दिन में होल नाइट काम किया गया, जो हम लोग खुद खड़ा रहकर वहाँ पे करवाए गए हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा साफ़ सफाई हम लोगों ने खुद चेयरपर्सन और सुबोधा के साथ
लगभग सभी घाटों का निरीक्षण भी किया गया है ताकि व्रत माताओं को प्रॉब्लम ना हो। देखे होंगे जी, ये 6 महीने में जो रास्ते का काम हुआ है, जो दिक्कत हो रही थी पहले, वो सब दिक्कत बहुत ही कम हुई है। लाइट की समस्या कम हुई है। 18 नंबर वार्ड में हाई वोल्टेज का तो कुछ दिन पहले यहाँ पे काम हुआ है ताकि यहाँ पे वोल्टेज का लाइन का कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत 6 महीने में बहुत काम हुआ है और अगर राजू साहनी जब तक रहेंगे, इतना इसका गारंटी है कि चेयरपर्सन जो काम कर रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। इस छठ पूजा तो एक आस्था का महापर्व रहा है और पर्व अब खत्म हो चुका है। इसके बाद जो और एक पर्व आ रहा है जो है वोट पर्व, अगले 6 महीने के अंदर इसे संपन्न भी होना है। किस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हर वर्ग के लिए सोच रहे हैं। वृद्धा पेंशन के लिए हो या घर बनाने के लिए किसी को प्रॉब्लम हो, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई प्रॉब्लम हो, हम लोग सबके साथ खड़े हुए हैं और इसी के हिसाब से लोगों को काम करके हम लोगों को वोट लेना है। और हम लोग जो जिस तरह से काम हो रहा है, सब जो बदलाव आया है सुबोधा के आने के बाद, वो सब कोई महसूस कर रहा है। इसका रिजल्ट हम लोग को बहुत अच्छा मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव में सुबोध अधिकारी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एकदम सुबोधा के आने के बाद जो टीएमसी में जितनी वापसी हुई है या टीएमसी जितना मजबूत हुआ है, सुबोधा का ही सब कुछ है जो इतना लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और वो सबसे बड़ी बात है सुबोधा का कि वो दूसरों के लिए सोचते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके पास जाए और वो सेटिस्फाई होकर नहीं लौटेगा, ऐसा कोई आज तक दिन नहीं हुआ है। चाहे हम लोग हों या कोई भी हो, वो हमेशा बोलते हैं कि जब तक उनके साथ खड़े रहिएगा, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा चुनाव में सुबोध अधिकारी के नेतृत्व में ही आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? एकदम, हम लोग सुबोध अधिकारी के नेतृत्व में ही हैं और हम लोग हमेशा सुबोधा के साथ रहेंगे और सुबोधा जैसा हम लोग को निर्देश देंगे, आगे हम लोग वैसा ही काम करेंगे। तो हमने बात करने की कोशिश की विवेक श्रीवास्तव से। हर साल की भांति पिछले 3 सालों से छठ पूजा का आयोजन करते आए हैं इस इलाके में, हाजीनगर के 18 नंबर वार्ड में। और इस वर्ष जो उनके नज़रिए से इस वर्ष जो विशेष अंतर रहा पिछले 2 साल के छठ पूजा में, इस बार उनका कहना है कि लोगों के लिए काफ़ी ऐसे काम किए गए हैं जिससे विशेष करके छठ व्रतियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ इसका। क्योंकि इस ऐसे समय पे ठंड का समय आता है और यहाँ पे बिजली की समस्या हो जाती है काफ़ी, और इसके साथ साथ रास्ते की जो यहाँ पे हालत थी पिछले लंबे कई सालों से, जिसके वजह से जो है सफाई तो दूर है, लोग रास्ते पे चल पाना भी लोगों का दुश्वार हो जाता था। लेकिन इस बार लोगों के सेवा में निहित था हाली शहर पौरसभा और हर एक समस्या को काफ़ी बारीकी से देखा जा रहा है और उसका निवारण भी किया जा रहा है। और इस साल छठ पूजा में विशेष करके हर इलाके की तरह यहाँ भी देखा गया है कि कोरोना महामारी से जो जंग चल रही है, इस जंग से जीतने का ही मन्नत मांग रहे हैं, दुआ मांगा जा रहा है ताकि लोग फिर से जल्द अपने वास्तविक जीवन में वापस आ सकें। सुब्रत के साथ में राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। देखते रहिए, बने रहिए। फ्लैट बुकिंग चलছে আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221 B2/312 কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557 98314787995।